हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पे इकोनॉमिक्स ऑफ नो रट्टा ओनली कंसेप्ट। एंड जैसा कि आपको पता होगा, हम एक सीरीज कवर कर रहे हैं क्लास 11 माइक्रो इकोनॉमिक्स के लिए, जहां पे हमने शुरू करा है इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स, दैट इज फर्स्ट यूनिट, जो 4 मार्क्स कंसिस्ट करता है आपके एग्जाम के लिए। एंड उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम आज पहुंचे हैं वीडियो नंबर 7 पे। ठीक है, इससे पहले 6 वीडियो आ चुकी है, तो होपफुली आपने उसको देख लिया होगा। आज हम इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे इस पर्टिकुलर टॉपिक से, दैट इज फीचर्स ऑफ पीपीसी। फीचर्स बोल दो, प्रॉपर्टी बोल दो, कैरेक्टरिस्टिक्स बोल दो, बात देखिए। तो पीपीसी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की क्या वो फीचर्स हैं? तो दो बहुत इंपॉर्टेंट मेन फीचर्स हैं। पीपीसी स्लोप्स डाउनवर्ड, पीपीसी इज कॉनकेव टू द ओरिजिन, राइट। तो ये तो आपको पता चल गया। क्यों? क्योंकि आपने पीपीसी का शेप देखा हुआ है। फीचर का मतलब क्या, प्रॉपर्टी का मतलब क्या, देखने पे तो आपको दिख गया है, दिख कैसा है, राइट। कॉनकेव दिख रहा है और डाउनवर्ड दिख रहा है, इसीलिए। ठीक है, अब ये है क्या, इसके पीछे का डिटेल में ओरिजिन, और तो हमने थोड़ा डिस्कस करा था पिछले वीडियोस में, बट यहाँ पे बिल्कुल प्रॉपर डिटेल में देख लेंगे कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है, तो पहली बात देखो, पीपीसी स्लोप्स डाउनवर्ड। तो पता कैसे चलता है कि कोई भी चीज मतलब डाउनवर्ड कैसे होगी, राइट। तो याद रखना, देखो ये पता ही नहीं चल रहा ना अपवर्ड है कि डाउनवर्ड है। तो याद रखना, डाउनवर्ड का मतलब क्या होता है कि आप जब ड्रॉ कर रहे हो, कोई भी डायग्राम आपने ड्रॉ करा, तो आपने शुरू कहां से करा और किस तरफ जा रहे हो। अब जब पीपीसी बनाते हो तो कैसे बनाते हो, इधर से नीचे की तरफ, राइट। तो ऊपर से नीचे की तरफ जा रहे हैं, इसलिए कहते हैं इसको डाउनवर्ड। अब जैसे मान लो आप ऐसे गए, ठीक है, ये इस तरफ से आपने बना दिया, मान लो लेट से जैसे आप सप्लाई कर्व बनाओगे, राइट, आगे सप्लाई लिखोगे तो ये अपवर्ड हो गया, राइट। अगर ऊपर से नीचे जा रहे हो तो दैट इज कॉल्ड डाउनवर्ड, डिमांड कर्व डाउनवर्ड हो गया। तो इस तरीके से बोलते हैं। जैसे मान लो ना, अगर आप ऐसे बना रहे हो, ये भी डाउनवर्ड हो गया। तो ये ध्यान रखेंगे कि आप बना कैसे रहे हो उस डायग्राम को, ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा है, इसलिए वो डाउनवर्ड बोल रहे हैं। ठीक है, पहला ये है प्रॉपर्टी, पीपीसी स्लोप्स डाउनवर्ड। दूसरा क्या है, पीपीसी कॉनकेव टू द ओरिजिन। ये ओरिजिन है और कैसा बन रहा है, कॉनकेव बन रहा है। तो ये हमें दो बेसिक बातें तो समझ आ गई। अब ऐसा होता क्यों, इसको ध्यान से समझना बहुत रियल, बाद में भी बहुत ज्यादा ये काम आएगा, बहुत तरीके से समझना इस चीज को। तो देखो होता क्या है ना, एक चीज बताओ मुझे कि यहाँ मान लो ये मैंने एक एक्सिस बनाया, ठीक है, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस, ठीक है। अब यहाँ पे कोई भी डायग्राम बनेगा, तो वो तीन तरीके से डायग्राम बन सकते हैं। तीन तरीके से कैसा डायग्राम बन सकता है, या तो स्लोप बने, कर्व बने, स्ट्रेट लाइन बने। कैसा बन सकता है, तीन तरीके से बन सकता है। या तो वो ऐसा बने, ठीक, या तो वो ऐसा बने, या तो वो ऐसा बने। बात समझ आ रही है? या तो वो नीचे की तरफ बने, या तो वो ऊपर की तरफ बने, या तो वो सीधा कांस्टेंट बने। ठीक है, तो ये नीचे की तरफ बनना, ऊपर की तरफ बनना, कांस्टेंट बनना, वो डिपेंड किस पे करता है, वो डिपेंड किस पे करता है, ध्यान रखिए। वो बन कैसे रहा है डायग्राम, ये ऐसा नीचे की तरफ बना कैसे, वो डिपेंड करता है जो यहाँ पे कंटेंट लिखा है और जो यहाँ पे कंटेंट लिखा हुआ है। कहने का मतलब जो एक्स एक्सिस पे लिखा हुआ है और जो वाई एक्सिस पे लिखा हुआ है, इसका मतलब अगर वो नीचे की तरफ बन रहा है तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में कैसा रिलेशनशिप है, नेगेटिव रिलेशनशिप है। इस बात को बहुत ध्यान से समझना, थोड़ा पेशेंस रखना, आपके लिए थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, बट एक बार समझ लोगे तो कभी रियल लाइफ में कंफ्यूजन नहीं होगी। क्या बोल रहा हूं मैं, कि जो भी डायग्राम बनते हैं, डाउनवर्ड, अपवर्ड या कांस्टेंट, तीन ही तरीके से बन सकते हैं। कोई किसी भी टाइप का डायग्राम डाउनवर्ड बनेगा, या तो अपवर्ड बनेगा, या तो कांस्टेंट बनेगा। तो जो ये डाउनवर्ड बना वो किसकी वजह से बन रहा है, वो किसकी वजह से बन रहा है, वो बन रहा है हमारे रिलेशनशिप की वजह से। किसके रिलेशनशिप, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। भाई देखो, एक बढ़ रहा है और एक घट रहा है। तो अगर मेरे से कोई पूछ रहा है कि डाउनवर्ड कोई भी डायग्राम बन रहा है, तो उसका रीजन क्या है, उसका रीजन है ड्यू टू द नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। अगर अपवर्ड बन रहा है तो उसका क्या मतलब है, उसका मतलब है कि भैया जो ये देखो, एक बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ रहा है, एक बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ रहा है। यानी अगर कोई भी डायग्राम अपवर्ड की तरफ बन रहा है, कोई भी डायग्राम अपवर्ड बन रहा है, तो उसका मतलब है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में कैसा रिलेशनशिप है, भाई पॉजिटिव रिलेशनशिप है। और नेगेटिव बन रहा है, डाउनवर्ड बन रहा है, तो उसका मतलब है एक्स और वाई में कैसा रिलेशनशिप है, नेगेटिव रिलेशनशिप है। और इसमें इसमें मतलब कांस्टेंट है, नो रिलेशनशिप है। कांस्टेंट बनेगा तो भाई एक्स एक्सिस की तरफ कांस्टेंट बन गया, या ऐसा बन सकता है, एक्स एक्सिस पे कांस्टेंट बन जाए, वाई एक्सिस पे कांस्टेंट बन जाए। इसका मतलब कोई रिलेशन नहीं होता, ये तो सिंपल है, इजी पता चल जाएगा कि भाई ये वाई पे कांस्टेंट है, ये एक्स पे कांस्टेंट है। ठीक है, अब सवाल सारा का सारा ये है कि ये जो डायग्राम बना, अब ये ऐसा डायग्राम बना, या एक ऐसा बना, या मान लो एक ऐसा बना, तो ये तीनों डायग्राम जो बनाए, मैं एक बार रफ करके बताता हूं। ये तीनों जो डायग्राम बनाए, इसको समझना ध्यान से। ये जो तीनों डायग्राम बना रहा हूं मैं, मान लो एक ऐसा बनाया मैंने, जो मैं तीन डायग्राम बना रहा हूं, मान लो एक ऐसा बनाया मैंने, एक ऐसा बनाया, एक ऐसा बना रहा हूं, या एक ऐसा बना रहा हूं, ठीक है, या एक ऐसा बना रहा हूं। तो ये सारे के सारे डायग्राम जो चारों बने हैं, वो चारों कैसे, डाउनवर्ड है कि अपवर्ड है,
चारों का चारों डाउनवर्ड है, राइट। और इसका रीजन क्या है, डाउनवर्ड चारों चारों डायग्राम जो पांचों के पांचों डायग्राम में डाउनवर्ड बनने का रीजन एक ही है, ड्यू टू द नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। कुछ भी लिखा हुआ एक्स एक्सिस वाई में नेगेटिव रिलेशनशिप, आप देख लो नेगेटिव रिलेशनशिप, एक बढ़ रहा है घट रहा है, एक बढ़ रहा है घट रहा है, एक बढ़ रहा है घट रहा है, ठीक है। तो ये समझ आया। अब दूसरा जो सवाल है, ये बात समझ आई कि डायग्राम जो बनता है अपवर्ड डाउनवर्ड वो डिपेंड करता है उसके रिलेशनशिप एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में। दूसरी बात जो है, डायग्राम ये ऐसा क्यों बन रहा है, कॉनकेव, इसका शेप ऐसा क्यों है, ये शेप कैसे बन गया, ये ऐसा कैसे बन गया, ये इस तरफ से कैसे बन रहा है, बात समझ पा रहे हैं? तो वो कौन बताता है, वो कैसे पता चलेगा कि उसका शेप ऊपर की तरफ जाएगा, टेढ़ा होकर जाएगा, या सीधा बनेगा, या कॉन्वेक्स बनेगा, कॉनकेव बनेगा? तो वो बताता है स्लोप। इस बात को ध्यान से समझ लो, एक बार में समझ जाओगे तो बहुत बढ़िया तरीके से। यानी कोई भी फिगर जो भी टू एक्सिस पे बनाने वाले हैं, तो या तो अपवर्ड बनेगा, डाउनवर्ड बनेगा, या तो कांस्टेंट बनेगा। तो वो डिपेंड करता है रिलेशनशिप बिटवीन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। अब वो डाउनवर्ड में कितने टाइप के बन सकता है, अपवर्ड में किसी भी टाइप का डायग्राम बन सकता है, कांस्टेंट में तो फिक्स है। तो वो अपवर्ड में और डाउनवर्ड में किसी भी टाइप का डायग्राम बनेगा, वो डिपेंड किस पे करता है, स्लोप पे, राइट। ये जो ऐसा टेढ़ा हुआ ना, स्लोप बताता है। और स्लोप क्या है, स्लोप बताता है इन दोनों के बीच में चेंज, वो तो रिलेशनशिप बताता है, ये बताता है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में चेंज कितना है, यानी एक बढ़ रहा है तो दूसरा कितना घट रहा है, ये चेंज की वजह से वो डायग्राम बताता है। वो फुली क्लियर हो गया होगा बात को। अब जो प्रॉपर्टी पढ़ेंगे कभी जिंदगी में नहीं भूलोगे आप, और कहीं भी इसको अप्लाई कर सकते हो, इस चीज को ध्यान रखना, राइट। स्लोप को डिटेल में नहीं जाएंगे, स्लोप मैथमेटिक्स के टर्म में और समझ सकते हैं, बट इतना आपके लिए समझना जरूरी था जितना मैंने बता दिया। तो पहला देखो, पहला क्या, पीपीसी स्लोप डाउनवर्ड। पीपीसी स्लोप डाउनवर्ड का मतलब क्या है कि जो पीपीसी है इसका जो डायग्राम है डाउनवर्ड है, ठीक है। अब ये डाउनवर्ड क्यों है, नीचे की तरफ ही क्यों है, तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है कंटेंट कोई भी बुक से लिख के देख के लिख सकते हो। बस इसका मतलब ये कि पीपीसी डाउनवर्ड क्यों आ रहा है, क्योंकि पीपीसी स्लोप डाउनवर्ड बिकॉज दे ड्यू टू द लिमिटेशन ऑफ रिसोर्सेज प्रोड्यूसर कैन नॉट इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ both goods together. If the producer want to increase the production of one unit, they must have to decrease the production of other unit. कहने का मतलब भाई स्लोप डाउनवर्ड, मतलब ये जो डायग्राम डाउनवर्ड की तरफ क्यों बन रहा है, इसका रीजन है कि एक्स और वाई में नेगेटिव रिलेशनशिप। और अगर और ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ड्यू टू द लिमिटेशन ऑफ रिसोर्सेज, हमने डिस्कस करा है कि भाई लिमिटेशन ऑफ रिसोर्सेज है, उसकी वजह से अगर प्रोड्यूसर एक गुड्स का प्रोडक्शन बढ़ाना चाह रहा है तो दूसरे गुड्स का प्रोडक्शन उसको डिक्रीज करना ही पड़ेगा। वो दोनों के दोनों गुड्स के प्रोडक्शन को एक साथ नहीं बढ़ा सकता, दोनों के दोनों गुड्स को एक प्रोडक्शन को एक साथ नहीं घटा सकता, एक को बढ़ाएगा तो दूसरे को घटाना पड़ेगा। इस वजह से ये नेगेटिव रिलेशनशिप की वजह से पीपीसी का स्लोप डाउनवर्ड होता है। अरे बात समझ आएगा, तो ये हमें समझ आया पीपीसी डाउनवर्ड होता है। अब आगे इसको पीपीसी इज कॉनकेव टू द ओरिजिन। अब पीपीसी का शेप कॉनकेव ही क्यों बन रहा है, यस अभी डिस्कस करा हमने, ये कॉनकेव ही क्यों बन रहा है, क्योंकि जो इनके बीच का जो चेंज है वो चेंज बताता स्लोप की वजह से। यानी अब इसका आंसर डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि पीपीसी बाय पीपीसी इज कॉन्वेव टू द ओरिजिन, तो मैंने डिस्कस भी करा पिछले वीडियो में। तो पीपीसी इज कॉन्केव टू द ओरिजिन बिकॉज ऑफ पीपीसी स्लोप। और स्लोप क्या बताता है, पीपीसी का स्लोप क्या बताता है, एमओसी। और एमओसी कैसा वाला एमओसी, इंक्रीजिंग वाला एमओसी। यानी ड्यू टू द इंक्रीजिंग एमओसी पीपीसी इज द कॉन्केव टू द ओरिजिन। बात समझ आई? तो ये आपको पता चल गया कि कॉन्केव क्यों बन रहा है, कॉन्वेक्स क्यों बनते हैं, बिकॉज ऑफ स्लोप की वजह से। और स्लोप क्या है, एमओसी। और ये अगर आपसे ऐसा भी पूछे, ऐसा अगर आप पूछ रहे हैं कि स्लोप ऑफ पीपीसी क्या होता है, तो बोल दोगे एमओसी, ठीक है। और एमओसी निकलता है कैसे, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, मतलब सैक्रिफाइस अपॉन गेन, ठीक है भाई। तो स्लोप भी निकाल सकते हो 1 मार्क्स में, एमसीक्यू के टर्म में ऐसा पूछ रहे हैं कि स्लोप ऑफ पीपीसी बताओ, ये डायग्राम दे देगा, 2 यूनिट पर पूछ लेगा स्लोप बताओ या एमओसी बताओ, राइट। तो इस तरीके से, ठीक है। तो ये आपको समझ आ गया कि इंक्रीजिंग एमओसी की वजह से कॉन्केव होता है। तो इसका आंसर आ जाएगा, आराम से लिख दोगे कि पीपीसी कॉन्केव टू द ओरिजिन क्यों होता है, बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग एमओसी, राइट, इंक्रीजिंग एमओसी। और इसको बोल सकते हो इट इज आल्सो नोन एज स्लोप ऑफ पीपीसी। और उसके बाद ऐसे छोड़ना नहीं है, उसके बाद एमओसी को जो हमने डेफिनेशन समझी, थोड़ा सा 3-4 लाइन में उसको एक्सप्लेन कर देना है। तो इस तरीके से हम इसके प्रॉपर्टी को समझ सकते हैं। होपफुली आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं रही होगी, ठीक है। इजी वे में मैंने कोशिश करी आपको समझाने के लिए। नहीं समझ आया तो आप पीछे रिवाइंड करके देखना 1-2 बार वीडियो को, और उसके बाद भी नहीं आया तो फिर डाउट तो पूछ सकते हो आप कमेंट करके, मैं कोशिश करूंगा पूरे सॉल्व करने के लिए। तो ये था हमारा फीचर, प्रॉपर्टी, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीपीसी, दोनों को ध्यान रखेंगे। सॉरी, पीपीसी स्लोप्स डाउनवर्ड एंड सेकंड पीपीसी इज कॉन्केव टू द ओरिजिन, राइट। एंड नाउ मूव करते हैं पीपीसी के बारे में थोड़ा सा और जानते हैं, राइट। पीपीसी के थोड़े से डिटेल के बारे में और जानते हैं ताकि थोड़ा और हम अच्छे से समझ। सो गाइस, अब पीपीसी के बारे में थोड़ा सा और डिटेल में देख लेते हैं, ठीक है। तो देखो पीपीसी आपको पता है कि एक कर्व होता है, जैसा कि मैंने बना दिया कॉन्केव टू द ओरिजिन, ठीक है। एक्स एक्सिस पे कुछ गुड्स होंगे, लेट्स से मैंने बोल दिया गुड एक्स, कुछ भी हो सकता है जो
गेन करता है और गुड वाई कुछ भी हो सकता है जो सेक्रीफाइस कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे ए से लेकर ई तक बहुत सारे पॉइंट्स है, कहने का मतलब यहाँ पे बहुत सारे कॉम्बिनेशन है। इस लाइन पे जो मैं यहाँ से फिंगर से आपको शो कर रहा हूँ, तो यहाँ पे बहुत सारे कॉम्बिनेशन है, ठीक है। यहाँ पे हमें पढ़ना है क्या, पीपीसी के बारे में एक पॉइंट है अटेनेबल एंड अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन, यानी पीपीसी के जो कॉम्बिनेशन है वो कौन कौन से अटेनेबल है, मतलब अटेनेबल का मतलब लिटरल मीनिंग क्या होता है, जिसको मैं प्राप्त कर सकता हूँ, जिसके पास मैं पहुंच सकता हूँ, और अनअटेनेबल मतलब जिसके पास नहीं पहुंच सकता, जिसको नहीं दे सकता, तो उसको बोलते हैं अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन, ठीक है भाई। तो एक चीज समझना, पीपीसी पे जितने भी कॉम्बिनेशन बने हुए, पीपीसी पे जितने भी कॉम्बिनेशन बने हुए हैं वो क्या शो करते हैं, वो शो करते हैं कि भैया दो गुड्स का प्रोडक्शन हो रहा है जब गिवन रिसोर्सेज है और टेक्नोलॉजी है, ठीक है, और रिसोर्सेज का फुल्ली यूटिलाइज हो रहा है, राइट, इफिशिएंटली यूटिलाइज हो रहा है, और टेक्नोलॉजी जो है वो रिमेन कांस्टेंट है, यही पढ़ेगा हमने, तो ये हमें शो कर रहा है। तो जितने भी पीपीसी पे पॉइंट हैं ए बी सी डी, जितने भी आप इसमें कर सकते हो, यानी एग्जांपल के लिए मैंने लिया बी और सी, और भी पॉइंट्स हो सकते हैं बी और सी, ये सारे के सारे कैसे पॉइंट है, अटेनेबल पॉइंट है, जितने भी मैंने यहाँ पे एरो करके बताया आपको, ये वाला एरो दिख रहा होगा आपको, यानी पीपीसी के ऊपर कोई भी पॉइंट लाई कर रहा है, कोई भी कॉम्बिनेशन लाई कर रहा है, वो सारे के सारे अटेनेबल है, क्योंकि मैं उसको प्राप्त कर सकता हूँ, यस। और सारे के सारे पॉइंट क्या है, जैसे मैंने यहाँ पे बी और सी लिखा दिया, उसको बोलते हैं इफिशिएंट, क्योंकि पीपीसी क्या शो कर रहा है, दोनों गुड्स का प्रोडक्शन हो रहा है, इस पीपीसी जो मैक्सिमम बाउंड्री शो कर रहा है वहां पे हम फुल्ली यूटिलाइज कर रहे हैं रिसोर्सेज को और इफिशिएंटली यूटिलाइज कर रहे हैं। तो जितना भी कॉम्बिनेशन बन रहा है ना, उसका मतलब है कि वो इफिशिएंट है, इफिशिएंट कॉम्बिनेशन होता है रिसोर्सेज का मैक्सिमम और अच्छे से यूटिलाइज कर रहे हैं। तो पीपीसी पे कोई भी पॉइंट लाई करते हैं, सबको ध्यान रखना, ये पॉइंट, ये टॉपिक जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, आपको क्वेश्चन ये इस टाइप के बनते हैं, एक सिचुएशन देके बोलेगा कि बताओ ये पीपीसी पे लाई करेगा कि नहीं करेगा, ये पीपीसी के लिए अटेनेबल है कि अनअटेनेबल है, राइट। ये कोई भी कॉम्बिनेशन देके, जैसे एग्जांपल के लिए मैं बताता हूं आप लोगों को, एग्जांपल के लिए किसी जगह पे बाढ़ आ गया, राइट, फ्लड आ गया, उसकी वजह से क्या होगा, वो उसके वहां की जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो पीपीसी पे लाई करेगी, पीपीसी के अंदर आ जाएगी, पीपीसी के बाहर आ जाएगा, तीन कॉम्बिनेशन बनते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, पहले ये सारी चीजें देखो, फिर चेंज इन पीपीसी देखेंगे, देन और क्लैरिटी मिलेगी। इसका मतलब पीपीसी के साथ तीन केस हो सकते हैं, या तो सारे के सारे पॉइंट पीपीसी पे लाई करें, या सारे के सारे पीपीसी से अंदर आ जाए, या सारे के सारे पीपीसी से बाहर चल जाए, ये तीन होगा। तो पीपीसी पे कोई भी पॉइंट लाई करता वो अटेनेबल होता है, प्लस पीपीसी पे कोई भी पॉइंट लाई करता वो इफिशिएंट होता है। इतनी बात समझ है, बहुत बढ़िया। अब पीपीसी के राइट साइड में कोई भी पॉइंट, पीपीसी के राइट साइड में मतलब पीपीसी से बाहर, वो सारे के सारे अनअटेनेबल पॉइंट होते हैं। सर ऐसा क्यों? अरे भाई मैक्सिमम रिसोर्सेज तो यही यूज कर रहे हैं ना भाई, पीपीसी के ऊपर ही जितने मेरे पास रिसोर्सेज थे, टेक्नोलॉजी सेम है, टेक्नोलॉजी बढ़ गई, हमने क्या माना, टेक्नोलॉजी सेम है, रिसोर्सेज का फुल्ली एफिशिएंटली यूटिलाइज हो रहा है, मतलब मेरे पास 100 लेबर थी तो मैंने 100 के अंडर अप्लाई कर दी, तो मैं इसके बियॉन्ड तो जा ही नहीं सकता। यानी इसका मतलब ये सारे के सारे पॉइंट जो पीपीसी से राइट साइड में है वो पहुंच ही नहीं सकता, मैं उसको प्राप्त ही नहीं कर सकता इस पीपीसी के केस में, जो नॉर्मल बेसिक असम्पशंस के साथ, तो दैट इज कॉल्ड अनअटेनेबल पॉइंट्स। क्लियर हो गई बात? अब वो सारे के सारे पॉइंट जो पीपीसी के अंदर है, वो सारे के सारे पॉइंट जो पीपीसी के अंदर है वो अटेनेबल पॉइंट है, जो पीपीसी के ऊपर है वो भी अटेनेबल पॉइंट है, जो पीपीसी के अंदर कोई भी पॉइंट है वो अटेनेबल है, प्लस वो क्या है, इनएफिशिएंट। जहां भी पीपीसी के अंदर पॉइंट है वो क्या है, इनएफिशिएंट है, राइट। इनएफिशिएंट का मतलब समझो, पीपीसी क्या बोल रहा है कि भाई जितने रिसोर्सेज है, लेट्स से मैंने एक एग्जांपल लिया रिसोर्सेज का कि मेरे पास 100 लेबर है, ठीक है, 100 लेबर एग्जांपल के लिए मैं मान रहा हूं, 100 लेबर यूज करके मैं प्रोडक्शन करता हूं गुड एक्स एंड गुड बाई का। अब 100 लेबर में से मैं काम 90 कर रही है, काम 90 कर रहे, 10 लोग काम नहीं कर रहे, तो यहाँ पे फुल्ली एफिशिएंटली यूटिलाइज हुआ क्या रिसोर्सेज करने। अगर 100 का 100 काम करते तो कोई कहीं ना कहीं ये कॉम्बिनेशन पीपीसी के ऊपर लाई करता, बात समझ आते, एग्री करते हैं। बट अगर 90 लोग काम कर रहे हैं, 10 लोग काम नहीं कर रहे हैं, रिसोर्सेज का फुल्ली यूटिलाइज नहीं हो रहा, मैक्सिमम यूटिलाइज नहीं हो रहा, एफिशिएंट यूटिलाइज नहीं हो रहा, तो जो भी ये पॉइंट बन के आएगा ए ओ या अंदर कोई भी पॉइंट है, वो सारे के सारे पॉइंट क्या होंगे, इनएफिशिएंट, मतलब आप पूरे रिसोर्सेज का फुल्ली यूटिलाइज नहीं कर रहे। अब जैसे जैसे आप रिसोर्सेज का यूटिलाइज करेंगे 90 से 91, 92, 93 धीरे धीरे शिफ्ट होकर पीपीसी के ऊपर आ जाएगा। बात समझ आई? तो ये पॉइंट ध्यान रखेंगे, अटेनेबल पॉइंट और अनअटेनेबल पॉइंट। सारे पॉइंट जो पीपीसी पे लाइक करते हैं वो होते हैं अटेनेबल और एफिशिएंट। वो सारे के सारे पॉइंट जो पीपीसी से राइट साइड में होते हैं, जिसको हम अटेन नहीं कर सकते क्योंकि मैक्सिमम यूटिलाइजेशन तो पीपीसी की बाउंड्री को शो करता है, तो वो अनअटेनेबल पॉइंट। वो सारे के सारे पॉइंट जो पीपीसी के अंदर लाई करते हैं वो सारे के सारे अटेनेबल, जिसको मैं प्राप्त कर सकता हूँ इजीली, इसको प्राप्त कर सकता हूँ, इसको तो कर ही सकता हूँ। प्लस वो इनएफिशिएंट होते हैं क्योंकि यहाँ पे रिसोर्सेज का फुल्ली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज नहीं हो रहा है। सो इतना ही रखते हैं वीडियो में। होपफुली आपको जो भी हमने टॉपिक डिस्कस करा, प्रॉपर्टी एंड बेसिक चीजें, वो समझ आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, चेंजेस, कि पीपीसी अब जो हमने प्रॉपर्टी जो assumption ली थी ना कि पीपीसी
अभी टू गुड्स वाली तो जंक्शन रहेगी, बट हम देखेंगे कि रिसोर्सेज जब बढ़ते हैं या रिसोर्सेज जब कम होते हैं, इसमें बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो पीपीसी कैसे बिहेव करता है, टेक्नोलॉजी इंप्रूव होती है, टेक्नोलॉजी डिसइंप्रूव होती है, राइट, तो कैसे अपग्रेडेशन और डिग्रेडेशन होता है टेक्नोलॉजी के अंदर, तो कैसे वो काम करता है उसको देखेंगे। और लास्ट टॉपिक हमारा रह जाएगा पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, देन उसको करके कंप्लीट कर लेंगे अपनी वीडियो को, राइट। सो होपफुली आपको आज की वीडियो सारी चीजें समझ आ गई होगी। अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू वेरी मच।